आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 2, 8 से 19। वह उस नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वस्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह ना जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गया और वहां इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबूओं में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वस्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसीलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना ये सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे रहते हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहां से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहां लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर उन लोगों का ईश्वर कहलाने से नहीं लजाता। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गया था, यद्यपि उसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसीलिए उसने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्या 35 से 41। आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगा कर कहा, गुरुवर,
हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है।